हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग देख सकते हो मैं 7:11 पे उठी थी और सबसे पहले मैंने उठते ही वायरल मैथ्स की क्लास देखी थी तो नहीं हो रखी थी। तो उसके बाद मैंने सोचा पहले मैं जो है करंट अफेयर्स का पीडीएफ रिवाइज़ कर लेती हूँ। तो मैंने 4 मार्च का करंट अफेयर्स का पीडीएफ रिवाइज़ किया था कुछ टाइम तक। उसके बाद मैं आप लोगों को टाइम बता देती हूँ। अभी जो है टाइम हो रहा है 7:43 हो रहे हैं, 43 हो रखे हैं। तो अब जो है मैंने एक रिकॉर्डेड वीडियो देखी थी वायरल मैथ्स की एक बहुत रिकॉर्डेड वीडियो शानदार। देखने के देखिए ये बाद कैसे अभी टाइम हो रखा है 8:23 में मैंने जो है इंग्लिश की क्लास देखना शुरू किया था। एडिटोरियल की क्लास मैंने लगभग ये 1.5 घंटे की हुई थी। तो एडिटोरियल की क्लास के साथ साथ मैंने खाना वगैरह खाया था और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा रेस्ट किया था। तो गाइज़ अभी जो टाइम हो रहा है 10:11 हो चुके हैं और मैंने जो अपनी एडिटोरियल की क्लास कंप्लीट कर ली है और बीच में मैंने थोड़ी देर का ब्रेक लिया था। और उसके बाद मैंने जो पीडीएफ सर ने मतलब कराई है जो एडिटोरियल, उसका पीडीएफ भी रिवाइज़ कर लिया, मतलब उसमें से वोकैबुलरी रिवाइज़ कर ली है। और अभी जो है मैंने चेक किया है जो प्रैक्टिस मॉक का हमने कल मॉक टेस्ट लगाया था उसमें क्या कुछ रहा है मेरा स्कोर परसेंटाइल। तो इसमें गाइस मेरी जो परसेंटाइल रही है वो 92.42 रही है, एक्यूरेसी 95.7 और अटैम्प्ट और स्कोर तो आपने कल देख ही लिया था। अगर इंग्लिश की परसेंटाइल की बात करें तो 94.5 रही है, क्वांट्स की 82.8 और रीजनिंग की कम रही है। रीजनिंग की वैसे तो 2 ही क्वेश्चन गलत हुए हैं, पर रीजनिंग में मोस्टली स्टूडेंट्स 35 आउट ऑफ 35 कर लेते हैं, लेकिन इसमें पता नहीं कौन से 2 गलत हुए, अभी देख लेते हैं। इसमें हम ज़्यादा एनालिसिस नहीं करेंगे, सिर्फ गलत जो है सिर्फ वो देखेंगे। एक इंग्लिश में गलत हुआ है, इंग्लिश में जो है ये गलत हुआ है। अपोजिट मीनिंग पूछा था क्लीन का, तो क्लीन का अपोजिट मीनिंग मैंने क्या किया था, इसका आंसर स्मेली कर रखा है मैंने, फिल्थी आना था। फिल्थी का होता है वेरी डर्टी। हाँ, इसमें मुझे कन्फ्यूज़न लग ही रहा था। उसके बाद क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स में भी एक रोंग हुआ है, ये रोंग हुआ है। क्वेश्चन ही थोड़ा ऐसा था, घुमा रखा था। फिर रीजनिंग में देखते हैं 2 कौन से गलत हुए। एक तो ये गलत हुआ है और एक ये गलत हुआ है। तो गाइस मैंने जो है मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद मैंने हाफ एन आवर का ब्रेक लिया था। उसके बाद फिर मैंने ये जो है हमारा जो मैंने कल मॉक टेस्ट लगाया था उसका एनालिसिस किया है, ये भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब जो है मैं सोच रही हूँ, अब मेरे पास 2 पेंडिंग पड़े हैं। इसका रिज़ल्ट तो रात को ही दिखेगा, तो मैं कल ही चेक करूँगी इसका रिज़ल्ट। तो के अलावा एक ऑलिव बोर्ड का मॉक टेस्ट, इस पर भी एक मॉक लाइव है। IBPS PO का मैं सोच रही हूँ ये भी अभी दे देती हूँ। तो इसमें जो मेरा स्कैन वर्ड था वो तो मेरा तभी बन गया था, लेकिन मुझे कैंस ध्यान नहीं आया उस टाइम पे, तो इसलिए मैंने एक के हिसाब से आंसर किया था, इसलिए ये रॉन्ग हुआ है। और इसमें देखें तो पता नहीं क्या मिस्टेक हुई है, इसको मैं एक बार सॉल्व करके देखती हूँ। तो गाइस मैंने इसको सॉल्व करके देख लिया है, ये वाला तो रॉन्ग ही है और इसमें जो है ये पॉसिबिलिटी नहीं है। और मैंने शायद ये पढ़ लिया होगा कि पॉसिबिलिटी है, तो उस हिसाब से मैंने इसको इसमें मैंने कर रखा है कि नाइदर नोर कर रखा है, लेकिन इसका सेकंड वाला ठीक था। तो ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनके एनालिसिस मैं बाद में करूँगी। अभी मैं एक मॉक टेस्ट लगा लेती हूँ। वैसे तो थोड़ी ही सिर्फ क्वांट्स की ही करनी है एनालिसिस, बाकी तो हमारे ठीक ही हैं, लेकिन कर लूँगी मैं एनालिसिस। ये टेस्ट लगा लेती हूँ गाइडली का, इसका अभी सॉल्यूशन दिखेगा नहीं तो उसके बाद मैं एनालिसिस कर लूँगी। तो सबसे पहले इसको मैं लगा लेती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ। अभी जो मैं आपको टाइम बता देती हूँ, अभी हमारे हो रहे हैं 10:16, तो उसके बाद मैं आपको 11:16 पे बताती हूँ क्या कुछ रहा है, क्या लेवल था इस मॉक का, क्योंकि फिर कल के लिए एक और मॉक टेस्ट है प्रैक्टिस मॉक पे। इस पे आप देखोगे तो SBI PO का लाइव है, ये भी हम कल तक दे सकते हैं। तो मैं अभी जो है ऑलिव बोर्ड का दे देती हूँ, क्योंकि इसका एनालिसिस भी नहीं करना होता, मतलब एनालिसिस कर भी लूँगी तो ये सॉल्यूशन ये नहीं दिखाते हैं लाइव के, जो भी इनका लाइव मॉक टेस्ट होता है उनका सॉल्यूशन ये शो नहीं करते हैं। तो सिर्फ हम अपने हिसाब से अपने लेवल पे ही एनालिसिस कर सकते हैं, एग्जैक्ट सॉल्यूशन देख के एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। तो ये सिर्फ मॉक टेस्ट लगाना है। तो कल मैं गाइडली वाले का एनालिसिस कर लूँगी और प्रैक्टिस मॉक दे दूँगी। तो अभी मैं ये वाला मॉक जो है और दे रही हूँ। उसके बाद अभी जो टाइम हो रहा है अभी वो 12:31 हो रखे हैं, तो मैं उसके बाद
1:30 बजे तक ये मॉक कंप्लीट करके फिर आप लोग को बताती हूँ। तो गाइज़ मैंने ये IBPS वाला मॉक टेस्ट लगा लिया। ये इतना अच्छा नहीं गया है, लेकिन ठीक है, आप लोग देख सकते हो मेरा स्कोर क्या रहा है, 54.25 रहा है। परसेंटाइल अभी नहीं पता है, शाम को 7 बजे कल पता चलेगी इसके परसेंटाइल। तो उसके अलावा अभी जो है मैं रैंक फाइल के जो मेरे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, जो 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, आज सिर्फ मैं वही करूँगी। बाकी अगर टाइम बचता है तो मैं फिर रात को करूँगी, क्योंकि उसके बाद फिर मैथ्स का मुझे आज परसेंटाइल वाला चैप्टर स्टार्ट करना है। परसेंटाइल वाले चैप्टर की मुझे 2 वीडियो देखनी है, उसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रैक्टिस PDF भी लगाने हैं। तो इसीलिए अभी जो है मैं रैंक फाइल लगा लेती हूँ। रैंक फाइल के जो 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं उसके बाद आप लोगों को बताती हूँ। अभी जो है हमारे 1:30 बजे हैं, तो लगभग 1 घंटा तो लग ही जाएगा इनको करने में। तो मैं इनको करके बताती हूँ आप लोगों को। तो गाइज़ अभी मैं जो है परसेंटेज की वीडियोस देखना स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट ही क्लास ले रही हूँ पहले। अभी जो टाइम हुआ है वो 2:44 हुआ है, मतलब 2:44 पे मैं क्वांट्स पढ़ना शुरू कर रही हूँ। मैं बताती हूँ कब तक मैंने फिर क्वांट्स करी है। इसमें तो बहुत लेंथी लेक्चर है। इसमें तो ये तो 1 घंटे का, अगला तो 4 घंटे का। 2 ही क्लास हो जाए आज, वही बहुत है। अभी देखती हूँ मैं, उसके बाद आप लोगों को बताती हूँ। तो गाइज़ अभी जो टाइम हो रहा है वो 4:43 हो रहा है, और मैंने जो है 1 क्लास तो कंप्लीट कर ली है फर्स्ट वाली, और सेकंड 1 घंटे 9 मिनट की ही की है। बाकी की मैं अभी नहीं कर रही हूँ। अभी जो है मुझे याद है कि कल लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की RBI असिस्टेंट की, तो मैं आज ही कर देती हूँ, कहीं कल सर्वर वगैरह डाउन हो जाए। तो इसलिए अभी मैं जो है फॉर्म फिल कर रही हूँ, उसके बाद बताती हूँ मैं आप लोगों को। उसके बाद करूँगी या तो क्वांट्स या फिर इंग्लिश ही करूँगी, देखती हूँ। पहले मैं एक बार फॉर्म फिल कर देती हूँ, उसके बाद आप लोगों को अपडेट करती हूँ। तो गाइज़ मैंने फॉर्म फिल कर लिया, और अभी जो टाइम हो रहा है वो 5:54 हो रहे हैं। और अब जो मैं एक इंग्लिश की सुपर मॉक्स की क्लास लेने वाली हूँ, ये क्लास लेके इसका PDF रिवाइज़ करूँगी, और तब तक जो है लगभग 7 बज जाएंगे। तो फिर पहले मैं ये कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को अपडेट करती हूँ। तो गाइज़ मेरी जो है ये इंग्लिश की क्लास ख़त्म हो गई है, मतलब मैंने ये कंप्लीट कर ली है, और अभी टाइम जो हो रहा है वो 7 बज रहे हैं। तो अभी जो है मैं करंट अफेयर्स की क्लास लेने वाली हूँ अभिजीत सर की, जो सर ने आज कराया है। वैसे भी वो 1.5 घंटे की क्लास है लगभग, तो 8:30 बजे तक की पूरी होगी। तो 8:30 बजे तक मैं वो क्लास लेके उसके बाद फिर क्विज़ करूँगी 8:30 से लगभग 9:15 तक। तो 9:15 के बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या आगे क्या कुछ मैं कर रही हूँ। तो गाइज़ अभी टाइम हो रहा है 9:37। 9:37 पे मैंने करंट अफेयर्स का PDF रिवाइज़ करना शुरू किया। सबसे पहले मैंने 4 मार्च का किया था, उसके बाद मैंने सारे PDF रिवाइज़ किए थे। मतलब इस वीक में जितने भी हुए, मेरे जितने भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, काफ़ी PDF मेरे पेंडिंग थे, तो आज मुझे सारे रिवाइज़ करने थे, क्योंकि कल जो है संडे है, और संडे को जो है हमारा करंट अफेयर्स का सर वीकली सेशन लेते हैं। तो वो देखने के लिए मुझे पहले सारे रिवाइज़ करने थे, ताकि मैं उस टाइम पे थोड़ा रिटेन कर पाऊँ। तो 10:40 तक मैंने 4 मार्च का किया था। उसके बाद 10:40 पे मैंने 6 मार्च का स्टार्ट किया था। फिर 11:52 पे मैंने अगला PDF ढूंढा था। 7 मार्च का एक आखिरी बचा हुआ था, तो मैंने वो स्टार्ट किया था। फिर लगभग 12:30-1 बजे तक मैंने यही PDFs रिवाइज़ करे थे, और इनके साथ साथ मैंने इनके शॉर्ट नोट वाले PDF भी रिवाइज़ करे थे, और जो MCQ वाली सीरीज़ के जो अलग से सर PDF देते हैं डेली के, वो भी रिवाइज़ किए थे, मतलब वो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो गाइज़ आप टाइम देख सकते हो, 1 ही बज गया है, 1 मिनट है 1 बजने में। तो तब तक मैंने ये सारे PDF रिवाइज़ किए थे, उसके बाद फिर मैं सो गई थी। तो ठीक है गाइज़, इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, और आपको कुछ भी पूछना हो या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा,